नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और ये जो आप स्क्रीन काला देख रहे हैं और जो कुछ भी लिखा हुआ है, हमें लगता है कि आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ रहे होंगे। मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ आपातकाल, पूरे स्क्रीन पर आपातकाल लिखा हुआ है। ये आपातकाल के सहारे, ब्लैक स्क्रीन के सहारे मेरा प्रोटेस्ट है अतुल प्रसाद के तानाशाही रवैये को लेकर। जिस तरीके की तानाशाही रवैया अतुल प्रसाद ने अख्तियार कर लिया है, ऐसे में हम जैसे जागरूक पत्रकार के लिए इससे बेहतर और प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। मित्रों, मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूं और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अतुल प्रसाद के इस आचरण का मैं कैसे प्रोटेस्ट करूं एक पत्रकार के रूप में। पूरी रात मैं सोचता रहा क्योंकि इतनी फोन कॉल्स मेरे पास आए हैं। ऐसे लड़कों का फोन कॉल आया है जिसको इन्होंने 3 साल के लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया है बीपीएससी से। गुनाह क्या है? गुनाह ये है, इन्होंने जो एक शिकायत पोर्टल खोली थी, उस शिकायत पोर्टल में जो छात्रों ने जो शिकायत दर्ज कराई, उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एफिडेविट नहीं कर पाए और उनसे शो कॉज पूछा गया था। शो कॉज पूछे जाने के दौरान 400 से आपको छात्रों ने 413 छात्रों ने एफिडेविट जमा नहीं किया। उसके बाद शो कॉज पूछने के बाद कि भाई आपने एफिडेविट क्यों नहीं जमा किया, इसको लेकर जो बीपीएससी के द्वारा जो शो कॉज पूछा गया उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस वजह से उनको 3 वर्षों के लिए बीपीएससी के सभी परीक्षा से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि आप परीक्षा में आप शामिल नहीं हो सकते। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकता है भाई इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जिस प्रदेश में इसी तरीके के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला 3 शख्स, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार है। और ये तीनों की मौजूदगी में बिहार के छात्रों को लेकर जो रवैया अतुल प्रसाद ने अख्तियार किया है, वो रवैया प्रोटेस्ट जरूरी है। उनका रवैया जो ये रहा है, इसमें प्रोटेस्ट जरूरी है और हमने ये ब्लैक स्क्रीन के सहारे ये प्रोटेस्ट दर्ज किया। आप जेल भेजिए जितने को जेल भेजने हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात करते हैं और अब संविधान को लेकर आपका जो एटीट्यूड सामने आ रहा है वो तो तानाशाही का, वो हिटलर शाही का है। अब कोई विद्यार्थी को अगर अपने परीक्षा के दौरान, परीक्षा में आपको कोई उन्हें गड़बड़ी महसूस हो रही है, वो उसकी शिकायत आपको करते हैं, तो आप शिकायत पर इस तरीके की कार्रवाई कर देंगे, उनको डिबार कर दें। और 171 लड़के जो क्षमा याचना करके भेजा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, उसको आप 1 साल के लिए डिबार कर दिए। जिसने गलती मान ली उसको आप 1 साल के लिए डिबार, और जिसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, तो 3 साल कटवे। आप हैं क्या भाई? आप कौन, क्या हैं आप? इस छात्रों को इस तरीके से इसने तो कदाचार नहीं किया है। इसने सिर्फ, आपने एक पोर्टल खोला, उसमें इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आप 10 लाख से अधिक बच्चों को आपने परीक्षा के में सम्मिलित हुआ, वो परीक्षा दिया, उसमें से मात्र 1756 बच्चों ने ही आपके शिकायत पोर्टल पर शिकायत किया कि हमारा मार्क्स ज्यादा है लेकिन रिजल्ट में मेरा नाम नहीं है। यही शिकायत था ना। उसमें अधिकांश बच्चे का जो शपथ पत्र भर के दिया, उसमें जो उनका कहना है वो सही है। ये, हाँ, आपने जो कहा कि भाई हम कई मौके दिए सुधार करने के लिए, जैसे मान लीजिए वो डीएलएड है, लिखा गया बीएड। एक लड़की ऐसा भी है बिहार की कि वो है डीएलएड लेकिन उससे लिखा गया बीएड और वो टॉपर मार्क्स पे है, उसका नहीं हुआ, तो वो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आप उसको 1 साल के लिए डिबार कर दिए। 1 साल तक आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ये क्या है? यही हिटलर शाही है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की अफसरशाही, हिटलर शाही। भाई, आप शिकायत तो मेरा अधिकार है ना। अगर हम आपके किसी निर्णय से, हम अपने आप को लगता है कि नहीं, आपके जो निर्णय, आपने जो रिजल्ट जारी किया है, आपने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय के तहत ही सही मेरा जो अंक प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हमें क्वालिफाई होना चाहिए। आपने पोर्टल खोला, उसने शिकायत की,
तो शिकायत के बताइए, आपका इतने लोग गांव में रहते हैं, कहाँ एफिडेविट बनाएंगे भाई? आप जो एफिडेविट के लिए जो मेल से कर रहे हैं, बस लगता है दुनिया बदल चुका है। 10 लाख बच्चे जो परीक्षा दिए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे आपकी जानकारी में, आपको बताएं कि साइबर कैफे में किस तरीके से फॉर्म वो लोगों ने भरा है। सब अपने घर में लैपटॉप लेकर रहता है क्या? लेकिन आप तो भाई इस दुनिया के हैं ही नहीं। आप तो अपने आप को दूसरे प्लेनेट के लोग समझते हैं। आपने पूरी बिहार को इस तरीके से लिया है। ठीक है, देखिए ये वक्त की बात है अतुल प्रसाद जी, आज आपका वक्त है, कल किसी और का भी वक्त आएगा। लेकिन इस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हिटलर शाही में मत बदलिए, क्योंकि ये हिटलर शाही जो है ना, जब हिटलर का नहीं हो सका तो आपका क्या होगा? क्योंकि तानाशाह हमेशा आदमी को गलती करने पर मजबूर करता है।